खुद को मेहनत में फ्राई करिए, हारने पर एक और बार ट्राई करिए। मंजिल आपके कदम जरूर चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 15 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 15 मार्च 2024 है, दिन शुक्रवार का है और आज के विशेष उपाय मैं आपको बता रहा हूं शनि देव को प्रसन्न करने के 5 विशेष वस्तु। ध्यान से अगर सुने तो अपने आप के जीवन में शनि का कुप्रभाव जो है उससे बचाव किया जा सकता है। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात के 10:10 तक, जिसके पश्चात सप्तमी तिथि आरंभ होगी। कृतिका नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:09 तक, जिसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय आज के दिन सुबह के समय रहेगा 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको 2 बार मिलेगा, 8:21 से 9:51 तक और वापस से दोपहर के समय 12:51 से 2:21 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा करें तो आपके लिए शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य को इंग्लिश में कहा जाता है साउथ वेस्ट, तो इन 2 दिशाओं में अगर आप यात्रा करें तो जौ खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो संख्या पाश योग, अनफा योग, वरिष्ठ योग, शकट योग, सफल अमल कीर्ति योग, शुभ कर्तृ योग और शंख योग का आपको साथ मिलने वाला है। यहां पे आपको विशेष सूचना दे दूं कि आज 15 तारीख है, आज हम दिल्ली में हैं, कल बैंगलोर में और परसों आप सभी से मिलने के लिए हैदराबाद में। तो अगर आप कुंडली विश्लेषण के लिए आकर के मिलना चाहते हैं, चाहे वो अपने बच्चों की कोई समस्या के कारण हो, कह सकते हैं कि विवाह जो है वो उनका नहीं संपन्न हो पा रहा, रिश्ते आ नहीं रहे हैं, या फिर बच्चे जो हैं कैरियर फोकस्ड ज़्यादा हैं और अपनी मैरिड लाइफ स्टार्ट नहीं करने की अभी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, या ये कहा जाए कि आप जॉब करते हैं और अब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप में जाना चाहते हैं और आपके लिए क्या लक परसेंटेज रहेगा, क्या आप वहाँ पे अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ा पाएंगे या तो फिर भीड़ में कहीं घूम जाएंगे। अनेकों सवाल हो सकते हैं और सभी सवालों का जवाब आपकी कुंडली से मिल सकता है। अगर आप चाहते हैं अपना कुंडली विश्लेषण करवाना, इन डेप्थ एनालिसिस अपने हॉरोस्कोप की पाना, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए सेकंड हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो आपके लिए इस समय में सिर्फ और सिर्फ 35% सपोर्ट की रहने वाली है। यहां पर डिससैटिस्फैक्शन कुछ ज्यादा हावी रहने वाला है, खास तौर पे ये चिंताएं यहां पे ज्यादा सताएंगी कि कितनी भी मेहनत करूं मुझे परिणाम अपने मन स्वरूप नहीं मिलता है या मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। यहां पर कंपैरिजन जो है लोगों के साथ में वो ज्यादा बढ़ने वाला है और कहीं ना कहीं इस कारण से अपने घर परिवार के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में विवाद आप करते समझ में आ सकते हैं, ये कहें कि विवाद करते दिख सकते हैं। इससे आपको बच करके रहना है। हम चाहे बात कहें कि इस समय में व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा इंसान है, गृहिणी है, घर के बुजुर्ग हैं, यंगस्टर्स हैं, हर किसी के लिए प्रॉब्लम रहेगी कि आप जो है अपनों के साथ में ही इस समय में विवाद कर लेंगे अपनी किसी इनसिक्योरिटी को लेकर के। यहां पर खास तौर पे इस बात का ध्यान रखें कि पैसों का लेन देन अगर कर रहे हैं तो इस समय में मत कीजिएगा, या फिर खास तौर पे बैकफुट में रह के अपने स्टाफ को समझा करके आगे कर दीजिए तो वो आपके बिहाफ पर या आपकी प्रॉक्सी में डीलिंग कर सकें। यंगस्टर्स जो हैं, आपको खास तौर पे ऐसे समय में कह दूं, अगर एग्जाम देने जा रहे हो थोड़े ज़्यादा सतर्क रहना, थोड़े ज़्यादा चौकन्ने रहना तो बेहतर रहेगा। दूसरों की मदद करने के चक्कर में खुद का नुकसान ना कर दें, इस बारे में ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर दाम्पत्य जीवन की बात कहें तो यहाँ पे भी आपको कह दूं कि कहीं ना कहीं जो डिससैटिस्फैक्शन अपने वर्क से है, अपने आप से है या दूसरों के कंपैरिजन से है, वो आज के दिन आपके मैरिड लाइफ में भी खलल डाल सकता है। तो इसके लिए सोच समझ करके बातें करें और कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें कि मीठी भाषा जो है उसका उपयोग करें तो काम चल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5।
अब बात करते हैं वृषभ राशि की, तो राशि भाव में ही चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन है और यहां पर सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति अवश्य होगी। नेम फेम मिलेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑल टाइम हाई रहेगा। तो स्टूडेंट्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप खुश रहेंगे कि एग्जाम जो दे रहा हूं वो मेरे मन मुताबिक है, पेपर बहुत ज्यादा इजी है, मार्क्स में से मैं शानदार स्कोर करूंगा। और इन सभी चीजों को लेकर के घर परिवार के साथ में वापस जब बैठेंगे शाम के समय में डिनर के लिए, तब इन चीजों के ऊपर चर्चाएं करेंगे कि आज का पेपर आसान था और ये था वो था, अपने घर वालों को कॉन्फिडेंस में ले लेंगे। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग है या नौकरी पेशा इंसान, आपको कह दूं कि अगर आपके पास में सरप्लस पड़ा है, मनी का सरप्लस है, तो उसको इन्वेस्ट करने के लिए इस समय में आपके पास में अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। लग्जरी गुड्स की इस समय में खरीदारी आप करते नजर आ सकते हैं, तो यहीं पे परिवार का पूरी तरीके से समर्थन मिलना, प्रेम मिलना, आपके अनुसार चलना, वो इस समय में देखा जाएगा। और कहीं ना कहीं सुख सम्मान की इस समय में आपको प्राप्ति भी होगी, नेम ऑफ फेम की प्राप्ति हो सकती है। खास तौर पे अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते थे तो आपके पास में 2 से 3 दिन ही हैं, होलाष्टक लगने के बाद में तो आप खरीद नहीं पाएंगे, तो इस कारण अभी खरीद लेना यह आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन रह सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और 12th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 25% सपोर्टिव है और इस वजह से नींद की कमी परेशान करेगी। कोई भी यात्रा करेंगे तो उस यात्रा के अंदर जिसको प्रॉफिट कहें, फायदा कहें, वो देखने को नहीं मिलने वाला। खास तौर पे ऐसे समय में किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज का चोरी हो जाना ये परेशान और कर सकता है, या फिर ये कहा जाए कि स्ट्रेस में डाल सकता है। भोजन को लेके परेशान है तो वहीं घर की जो महिलाएं हैं उन पर भी इस समय में खर्च अत्यधिक होता नजर आ सकता है। उनकी नीड्स हैं, उनकी कोई शॉपिंग है या तो फिर घर में कोई फंक्शन है, उस चीज के लिए इस समय में कुछ ज्यादा ही पैसा खर्च होने वाला है। यहां पर इस बात का ध्यान रखें, अगर व्यापारी वर्ग हैं आप, तो बिना बात का टेंशन लेकर के काम करने से फायदा तो कुछ नहीं होगा, खुद की तबीयत खराब कर लेंगे, तो इस चीज से सावधान रहिएगा। जो यंगस्टर्स हैं एग्जाम देने के लिए आज के दिन जा रहे हैं, आप भी इस बात का ध्यान रखें कि जो हाथ में है, जो मेहनत कर ली, वो दिखाने का अब आपके पास में अवसर है। जो मेहनत नहीं की उसको पेपर में डाल नहीं सकते, तो वहां पर जाकर के ये सोचना कि नहीं पेपर टफ था, ये था, इन चीजों को लेकर के रोना नहीं है। अपने आपके पास में समय है पढ़ाई करने का, समझने का। क्लास में बैठते थे तब टीचर समझाते थे तो उसको समझने का, तो वो जब अगर समय मिस कर दिया है तो अब इस समय में बिना बाती तूफान मचाने से कुछ नहीं मिलना है। इस बात का ध्यान रखें, ये लास्ट लेग है एग्जाम से पहले कि प्रिपरेशन और अच्छे से कर लूं, एक बार और पढ़ लूं, ताकि जो अपने मन मुताबिक हम एग्जाम दे सकते हैं उसकी कोशिश कर लें। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो 11th हाउस में चंद्रमा है आपके लिए, संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं, 100% पॉजिटिव सिचुएशन के साथ में। खास तौर पे ऐसे समय में टिप्स मिल सकती हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेके। अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी कोई ना कोई ऐसी खबर, सीक्रेट खबर कह रहा हूं, यह आपको मिल सकती है जिससे कि आपको फायदा मिल जाए, या फिर अपने कंपटीशन से पहले आगे बढ़ करके आप उस अपॉर्चुनिटी को ले पाएं। ऐसे समय में ये भी कहेंगे कि आपका कोई अटका पैसा है उसको निकालना चाहते हैं, या फिर किसी के पास में है जो दादागिरी करके आपको आपका ही पैसा नहीं लौटा रहा, तो इस समय में अगर कोशिश करते हैं, डोमिनेशन भी रहेगा, कॉन्फिडेंस भी रहेगा और सामने वाले पर दबाव भी बना लोगे, तो कैसा भी इंसान क्यों ना हो, आपके पैसे आपको वापस जरूर लौट आएगा। नौकरी पेशा इंसान है तो आपको ये कह दूं कि ऐसे समय में अपने सीनियर्स के साथ में अगर बना करके चलते हैं, अच्छे से उनके साथ में कॉपरेट करते हैं, तो आप मान करके चलिए कि इस समय में कोई ना कोई अच्छी खबर आपको भी मिल सकती है। हो सकता है कोई मीटिंग होने वाली है तो उसके अंदर किसके ऊपर फोकस है, अगर आप पे फोकस है तो आपको क्या करना होगा इस मीटिंग को एस करने के लिए। अगर प्रमोशन की बातें चल रही हैं तो आप कहां पर खड़े हैं उस प्रमोशन लिस्ट में, ये सभी चीजें जो इंटरनल खबर है वो आपके सीनियर्स बताते नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स भी ऐसे समय में बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, आपको आपकी मनोवांछित इच्छाएं जो हैं उनकी पूर्ति होती नजर आएगी। तो अपने कॉम्पिटिशन को टोटली इस समय में, जिसको कॉन्कर करना कहते हैं, ओवर शैडो करना कह देते हैं, वो आप करते नजर आएंगे। स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे चिंताएं नहीं है, यात्राओं में इस समय में लाभ ही लाभ कमाने का मौका है। हम कहते हैं ना कि मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल आज के दिन आपके जीवन में रहने वाला है।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 75% पॉजिटिव है और इस कारण अपने काम के अंदर फोकस ज्यादा रहेगा। अच्छी कमाई करेंगे, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात होगी, अच्छी न्यूज कहें या फिर अच्छी इंफॉर्मेशन इस समय में आप गैदर करते नजर आएंगे, जिसे हम कहते हैं कि आज का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन है। तो डेटा कलेक्शन की कोशिश कीजिए, आपको फायदा आज के दिन जरूर मिलने वाला है। उत्साहित भी रहेंगे, नई चीज सीखने का मौका भी है और दिमागी घोड़े भी इस समय में वापस दौड़ना शुरू करेंगे। यहां ऐसे समय में अगर फैमिली गैदरिंग कोई है तो उसके अंदर अगर जाने का मौका मिले तो उसको चूकिएगा मत, क्योंकि वहां पर आपका ईगो स्ट्रोक होगा। आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी, एप्रिसिएशन मिलेगा, हर कोई आपकी वाहवाही करेगा और इससे कॉन्फिडेंस जो है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। अब ऐसे समय में नौकरी में अगर कोई भी चीज आपको ऐसी लगती है जो मन मुताबिक ना हो, या फिर कोई ट्रांसफर मिल जाता है, कोई प्रोजेक्ट से आपको हटा दिया जाता है, या फिर प्रोजेक्ट का दायित्व किसी और को देने को दिया जाता है, तो इन चीजों को देख करके घबराइएगा मत। इन चीजों के साथ में, चेंज के साथ में अपने आप को आगे बढ़ाइए। हो सकता है कि एक समय के लिए आपको ऐसा लगे कि आपके मन मुताबिक चीजें नहीं चली है, बट इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स यह आपके लिए प्ले आउट पॉजिटिव करने वाला है। अब यहां पर पिंक कलर का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए शुभ है और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखते हैं तो यहां पर आपके लिए 30% सपोर्टिव है। अब ये 30% सपोर्ट ज्यादा नहीं रहेगा। मैं चेतावनी देता हूं, और जब चेतावनी देता हूं तो बहुत ज्यादा कम शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि नेगेटिविटी आपके इमोशंस में नहीं डालना चाहता, आपकी मानसिकता के अंदर ये नहीं डालना चाहता कि आज का दिन हारने का है। हारने का नहीं है, पर सतर्क रहने का है, कॉशियस रहने का है, चीजों को सोच समझ करके करने का है। जो हमेशा आप चीजें करते आते हैं, आज उन चीजों को त्याग करके अलग तरीके से करने का है। ऐसे समय में एक बात का ध्यान रखें, दोस्त हैं, कोई ऐसे क्लाइंट्स हैं जो काम किसी के नहीं है, ना आके कुछ खरीदता है ना कुछ करता है। एक जमाने में कभी खरीदा था, फैमिली रिलेशन थे तो चीजें चल रही हैं। तो ऐसे लोगों से इस समय में खास तौर पे दूरी बना करके रखिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके समय की बर्बादी होगी। यहां पर मान सम्मान में भी कमी देखने को मिल सकती है, खास तौर पे अगर ऐसे क्लाइंट्स अगर आसपास में आ चुके हैं तो दूसरे जो लोग आ रहे हैं आपके पास में बिजनेस के लिए, उनके सामने हंसी मजाक और ठिठोलापन जो है इनका आपके प्रति, ये कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसी बातें कर सकते हैं जो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर दे या फिर आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है उसको कम कर दे। इससे ध्यान रखिएगा। चाहे यंगस्टर्स एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको एक छोटा सा काम कहूंगा आज के दिन, जब एग्जाम के लिए सुबह निकलते हैं तो अगर रसगुल्ला हो घर में तो वो खा करके अवश्य निकलिएगा, ये बहुत ज्यादा शुभ साबित हो सकता है। इसके पीछे धारणा क्या है वो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा, पर मीठा खाना है और सफेद रंग का खाना है। चाहे मावा खा लीजिए, मावा मतलब जो मिठाई होती है मावा, वो कह रहा हूं, तो ये खा करके आप निकल सकते हैं, या आज के दिन आप ट्राई जरूर कीजिएगा अपने एग्जाम के लिए अगर आप निकल रहे हैं तो उससे पहले। अब बात करते हैं व्यापारी वर्ग की, तो काफी चीजों को लेकर के इस समय में मन अशांत है, या ये कहा जाए कि जो फाइनेंसेस हैं, फाइनेंसेस को लेकर के कुछ ज्यादा इस समय में आप टेंशन में हैं। तो इन टेंशन से सिर्फ और सिर्फ खुद को परेशान करेंगे, अपनी हेल्थ को खराब कर लेंगे। तो इससे थोड़ा बच करके रहिएगा, स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिएगा और चीजों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश इस समय में ज्यादा कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा रहेगा, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% इस समय सपोर्ट की है। यहां पे चिंता में ज्यादा नहीं कहूंगा, पर पर्सनल रिलेशंस को लेकर के, फैमिली रिलेशंस को लेकर के थोड़ा इस समय में शांति बनाए रखना बेहतर रहेगा, या ये कहें कि फ्लेक्सिबल रहना बेहतर रहेगा। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिजनेस वाइज कोई प्रॉब्लम है, नौकरी पेशा इंसान के लिए कोई प्रॉब्लम है, यंगस्टर्स जो एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए कोई प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। पर कोई ना कोई घर की टेंशन जो है या फिर घर में कोई बहसबाजी है, उससे अपने आप को आप परेशान कर लेंगे और उसके कारण फोकस नहीं कर पाएंगे काम पे। इसका ध्यान रखना है। फिर वो चाहे दाम्पत्य जीवन की बात हो तो वहां पे छोटी छोटी बातों को लेके इस समय में झगड़ा हो सकता है, और वो झगड़ा इस तरीके से हो सकता है कि ससुराल पक्ष है, माता पिता है, उनको इन्वॉल्व होना पड़े। तो इस बारे में थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा।
वहीं पे यंगस्टर्स जो है रिलेशनशिप में, आपको खास तौर पे कह दूं ऐसे समय में कि कुछ बातों को इस समय में नेग्लेक्ट करते हुए बढ़ना बेहतर रहेगा, या ये कहें कि नेग्लेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो इस समय में उन बातों को उठाने की कोशिश मत कीजिएगा। कुछ समय के लिए रुक जाइए, या ये कहूं जब तक कर्क राशि में चंद्रमा ना आए तब तक रुक जाइए, क्योंकि वहां तक कोई भी बात करेंगे तो सामने वाला आप पर हावी ज्यादा हो जाएगा और ना चाहते हुए भी खुद को ही सॉरी कहना पड़ेगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको इस समय में एक छोटी सी बात कहूंगा कि अगर घर के बच्चे जो हैं उनमें कोई परेशानी होती, कोई बहसबाजी है और अगर आपको इन्वॉल्व किया जाए तो चाह करके भी इन्वॉल्व मत होइएगा। इस समय में कहिएगा तुम दोनों के बीच की बात है, तुम दोनों अपने आप में इस बात को सलटा लो या तो फिर इसका रेजोल्यूशन कर लो, हम इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर दूसरे की प्रॉब्लम है घर में बच्चों की तो उसके अंदर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे और आप कोई भी टिप्पणी नहीं देंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल 75% आपके लिए पॉजिटिव है। सुख सुविधाएं भी प्राप्त होंगी, अच्छा कमाई भी देखने को मिलेगा। तो यहां पे खास तौर पे कोई इन्वेस्टमेंट के इन कैश होने वाली बात अगर हो जाए तो बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद स्थिति बन सकती है। ये कहा जाए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, हर चीज की यहां पे आपने बंदोबस्त कर लिया है, बस अगर थोड़ा पैसा और होता तो काम निकल जाता। तो वही थोड़ा पैसा जो है वो इस समय में आके अपने आप आपकी झोली में गिरेगा, ये इस समय में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कोई यात्रा कर रहे हैं तो उससे थोड़ा बचिएगा, क्योंकि यात्रा के अंदर आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं और जो सामने देखने को मिले वो अलग है। बिना बात डीले होना या फिर जब रास्ते में है तो सामान की हेरा फेरी हो जाना, होटल बुकिंग करने के बावजूद जब होटल पे पहुंचे तो बुकिंग वहां पे हो नहीं, इन चीजों से कुछ परेशानी या ये कहें विघ्न का सामना करना पड़ सकता है। तो वहां पे अपने आप को कूल रखना जरूरी रहेगा। बात कहें यंगस्टर्स की जो एग्जाम देने के लिए आज के दिन निकल रहे हैं, आपके लिए अच्छी पोजीशन है, बिना स्ट्रेस के आराम से अपना एग्जाम दे पाएंगे, आराम से आ भी पाएंगे, उसके अंदर परेशानी नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पेपर देते समय कुछ जो बिटवीन द लाइंस वाली चीज होती है कि रीड बिटवीन द लाइंस, उस पर थोड़ा आपको फोकस ज्यादा करना होगा। अब ऐसे समय में घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके लिए काफी ज्यादा, मैं ये कहूंगा कि फेवरेबल सिचुएशन है, आपका डोमिनेशन ज्यादा रहेगा, घर के अंदर हर कोई आपकी बात बड़ी आसानी से मानेगा और आसपास के लोगों में भी आपका नाम जो है वो अपने आप में बढ़ता चला जाएगा। तो उससे फायदेमंद स्थिति आपके और आपके परिवार के लिए जरूर बनी रहेगी। अब शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं, पर प्रत्यारी तारा का साथ है, जो कि ओवरऑल 65 से 67% पॉजिटिविटी देगा। कर्ज से राहत भी मिलेगी। तो ऐसे समय में अगर किसी से झगड़ा हो गया था, मौखिक रूप पे झगड़ा हो गया था, तो उसको बड़ी आसानी से आप इस समय में निपटा सकते हैं। कंपटीशन हावी होगा नहीं, तो आप इस समय में डोमिनेशन ज्यादा रखने वाले हैं। लक का फेवर मिल जाएगा, तो वहां पे भी देखेंगे कि भाग्यवशात आपके काम वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाते हैं, अटका पैसा वापस मिल जाता है, या किसी को पैसा दिया था आप भूल गए थे तो अपने आप सामने से इंसान चल के आपको पैसे देने आ सकता है। यहां पर जिसे मैं कह सकता हूं कि हर चीज मन मुताबिक हो जाए और कई ऐसी चीजें अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, आपके लिए हितकारी हो, वो इस समय में देखने को मिलेगा। और खासतौर पे यंगस्टर्स जो हैं, आप तो इस समय में सोने से नहा रहे हो। ये कहा जाए कि दूध से नहाने वाली बात है कि इतनी ज्यादा ऐशो आराम इस समय में रहेगा, इतना कॉन्फिडेंस रहेगा, मन इतना शांत रहेगा कि जो चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जहां पे आप अपना कदम रखो, वहां पे आपके लिए रास्ता पहले से ही तैयार हो। ये इस समय में आपके लिए सबसे प्रॉफिटेबल सिचुएशन बन रही है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मकर राशि की, तो 5th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए फिर भी इस समय में ये कह सकता हूं कि 67% से 65% के बीच में आपके लिए सपोर्टिव रहेगी। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी चतुराई है, चालाकी है, दुनियादारी है। चतुराई चालाकी अगर ना माने तो दुनियादारी तो मान ही सकते हैं। इसका इस समय में ध्यान रखना है, क्योंकि आज के दिन काफी लोग ये कोशिश करेंगे कि आपको नुकसान पहुंचा सकें, या ये कहा जाए कि किसी भी तरीके से आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ें, आपका बनता हुआ काम है उसको बिगाड़ने की कोशिश करें, या गलत इंफॉर्मेशन आपको फीड कर दें, रूमर्स आपके खिलाफ अटका दें या फैला दें जिससे कि आपको नुकसान पहुंचे। तो अपने ही ऐसे
काम आज के दिन करते नजर आ सकते हैं। इससे थोड़ा आपको सावधान रहना है और चीज़ों को, जो मैं कहा दुनियादारी, ये सीखनी है। तो दुनियादारी सीख करके आज के दिन जवाब देना सीखना होगा। हर चीज़ को पर्सनल नहीं लेना है, पर सामने वाले को ईंट का जवाब पत्थर से भी देना है, और इस तरीके से कि पत्थर भी फेंको तो फूल लगे। ये ध्यान दीजिएगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स अगर हैं, आप एग्जाम देने आज के दिन निकल रहे हैं, तो मन में बहुत ज़्यादा टेंशन लेकर के चल रहे हैं, हद से ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, और इन चीज़ों को लेकर के जो काम बन सकता था उसको भी बिगाड़ बैठेंगे। तो थोड़ा अपने आप को पहले काम करिए, उसके बाद में अपना एग्जाम दीजिए। हो सके तो माता पिता से अपनी जो टेंशन है उसके बारे में बात कीजिए, उनके साथ में वो टेंशन बांटिए, ताकि कहीं ना कहीं से सही सॉल्यूशन आपको मिलेगा, और वो मोटिवेट करेंगे तो अपने आप मन के अंदर एक नई एनर्जी आ जाएगी जो स्ट्रेस है उसको हटा देगी। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में अगर आप व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, इन्वेस्टर हैं, तो इस समय में इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा कि कोई ना कोई ऐसा इंसान आज के दिन टकराने वाला है जो बातें बहुत बड़ी करेगा कि 100 करोड़, 200 करोड़ और 400 करोड़ की, जेब में 400 रुपए ना हो। और ऐसे इंसान की बातों में आकर के आप कोई बहुत बड़ा रिस्की डिसीजन ले बैठेंगे, तो इससे आपको संभल करके रहना होगा। यहां पर रेड कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ अंक होगा नंबर 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 26 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 67% सपोर्टिव है। पर ये सपोर्ट जो है ये आपको अपने आप को शांत रखने में ज्यादा सहायक सिद्ध होने वाला है। ये कहें कि लॉजिकल डिसीजन मेकिंग आपकी बेहतर रहेगी, पर इमोशनल अगर हो गए तो वहां पर आपकी बहस पानी में जा सकती है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि जब तक चीजों को सोच समझ करके करोगे तब तक तो आप किसी के बहकावे में नहीं आओगे, कोई गलत डिसीजन नहीं लोगे, कोई ऐसा काम नहीं करोगे जहां पे खुद फंस जाओ। पर जहां पे भी इमोशंस इस्तेमाल हो गए, फिर वो चाहे फैमिली रिलेटिव्स को लेकर के हो गए, फ्रेंड्स को लेकर के हो गए, बच्चों को लेकर के हो गए, जैसे ही इमोशनल डिसीजंस लेना शुरू करोगे तब परेशानी उत्पन्न होगी कि लोग आपके खिलाफ होना शुरू कर देंगे, लोग आपके ऊपर उंगली उठाना शुरू कर देंगे, और कहीं ना कहीं खुद का नुकसान पैसों को लेकर के भी आप कर बैठेंगे। अब ऐसे समय में व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि अपनी जुबान पर आप काबू रखिएगा। काफी लोगों के साथ में होता है कि कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, पर अपने आप की जुबान पर काबू रख लेते हैं और वो जीत जाते हैं। यहां पे यही होगा कि पहले आपको उत्तेजित किया जाएगा, फिर वो चाहते हैं कि आप उनके साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग करें, और जैसे ये करेंगे तो सबको आपके अगेंस्ट कर देंगे। इसी चीज से आपको बच करके रहना है। चाहे गृहिणी है, यंगस्टर्स हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा इंसान है, बड़े बुजुर्ग हैं, इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि पहले आपको परेशान करेंगे, फिर आप जब परेशान हो जाएंगे तो लोगों को कहेंगे देखिए ये कैसे करते हैं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि अगर कहीं घूमने निकल रहे हैं परिवार के साथ में, फार्म हाउस जा रहे हैं, या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया में जा रहे हैं, या ये भी कहूं कि सिटी साइड में ही घूम रहे हैं, तो जहरीले जीव जंतुओं से इस समय में आपको खतरा जरूर रहने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा 3rd हाउस में है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और प्रत्यारी तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए इस समय में कही जाएगी कि 80% इस समय में पॉजिटिव है, प्रॉफिटेबल है, इस समय में मन मुताबिक रहने वाली है। तो शानदार गेन्स कमाने का मौका मिलेगा, अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, या ये कहा जाए कि आज के समय में जो ट्रेडिंग करते हैं उन ट्रेडिंग करने वालों के लिए तो चांदी ही चांदी बनी रहेगी। नेम और फेम की प्राप्ति होना, अपनी कोई इच्छित वस्तु का इस समय में खरीदारी करना, ये देखने को मिल सकता है। हर जगह सफलता मिलेगी, बस थोड़ा पेशेंस अगर रख लो तो ये जो चीज़ है इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हो और शानदार तरीके से पैसा इससे कमा सकते हो। हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनी वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिलेशंस वाइज कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम है कहाँ पर? प्रॉब्लम बस यही रहेगी कि अपने आप को थोड़ा इस समय में समय के साथ में लेकर के चलना होगा कि आप में जल्दबाजी ज़्यादा है, और आपकी जल्दबाजी कहीं ना कहीं आपको डिससैटिस्फाई कर सकती है। ये कहें कि समय से पहले मैं कहीं पहुंच गया हूं और बाकी पहुंच नहीं पा रहे, तो उस चीज़ को लेकर इरिटेशन फैक्टर बन सकता है। तो इससे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी शनिदेव को प्रसन्न करने की 5 विशेष वस्तुएं जो आप अपने घर में रख सकते हैं।
ग्रहों की दशा हो, स्थिति हो, ये आपके जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इंपैक्ट डालती है। और शनि का नाम सुनते ही लोगों के पैर थर थर कांपने लगते हैं। शनि किसी भी इंसान को अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए बताता है कि आगे का रास्ता कैसे हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब शनि चैलेंजिंग पोजीशन में हो, यहां पे हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, चैलेंजिंग कहेंगे, चैलेंजिंग पोजीशन में हो, चाहे हम कहें कि शनि की साढ़े साती है या फिर शनि का ढैया है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं? कोई भी इंसान है, चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती है, ये कहें कि बाधाएं हैं, विघ्न है, इनका अनुभव करता है। पर कुछ उपाय हैं जो कि शनि के प्रभाव को कम कर सकते हैं, चैलेंजेस को कम कर देते हैं और सक्सेस रेशियो बढ़ा देते हैं। तो हम यही बात कर रहे हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम कैसे ला सकते हैं। ऐसी क्या 5 विशेष वस्तुएं हैं कि अपने घर में रख लें तो शनि का प्रभाव जो है वो अपने आप में धीरे धीरे कम हो जाए। एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले बात करते हैं सरसों के तेल की। यहां पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि सरसों का तेल जो है वो जिस दिन भी आप दान करें उससे 1 से 2 दिन पहले लेकर के अपने घर में ला करके रखें। और जब चढ़ाते हैं शनिदेव पर तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि शनि महाराज के सामने खड़े होकर तेल नहीं चढ़ाया जाता, साइड में खड़े होकर चढ़ाया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कहा जाता है कि शनि की सप्तम दृष्टि जो है, सीधी दृष्टि जो है, वो नेगेटिव है। इस कारण हम साइड खड़े होकर के फिर उनके ऊपर तेल चढ़ाते हैं। दूसरी विशेष वस्तु अक्सर घरों में पाई जाती है, इसमें कोई विघ्न की बात नहीं होगी। अगर नहीं है, अगर आप मान लीजिए फ्लैट्स में रहते हैं, कहीं ऐसी जगह रहते हैं जहां पे नॉर्मली आपको कोयला नहीं मिल सकता, कोयला यानी कि कोल, ये विशेष रूप से अगर आप साढ़े साती में या फिर ढैया में अपने घर में रखते हैं तो इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि का पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। अगर ज्यादा नहीं है कोयला या फिर कहीं से कैसे करके आपने लेकर के आ गए हैं तो एक छोटा सा काम कीजिए, अपना जो पूजा घर है, छोटी सी कटोरी लीजिए, चांदी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है, किसी भी चीज की हो, उसमें कोयला रख दीजिए और हल्का सा सरसों तेल उसके अंदर डाल दीजिए। उसको लेकर के अपने पूजा घर में आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि शनि का जो प्रभाव है, नेगेटिव इंपैक्ट है आप पर, वो कम होना शुरू हो जाएगा। अब तीसरी बात करते हैं, लोहे की कील, घोड़े की नाल, या तो फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाते हैं, वहां पे अगर आपको कील जो होती है वो गिरी हुई मिल जाए तो वो लेकर के आप अपने घर में आ सकते हैं। नाव जो है, बोट्स होती हैं, बोट्स पे कील लगी होती हैं, अगर वो आपको कहीं से मिल जाए और स्वयं अगर निकाली हो सबसे बेहतर है, ये लेकर के अपने घर में ला दीजिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो दूर रहती है और पॉजिटिविटी बढ़ती है। शनि का जो प्रभाव है आप पर चैलेंजेस से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देने का काम कर देता है, ये कर सकते हैं। चौथा उपाय, काले तिल के बीज। काले तिल का सेवन तो आप करते ही होंगे और उनका लाभ और ज्यादा बेहतर पाने के लिए, ये कहें कि शनि का प्रभाव जो है उसको बेहतर बनाने के लिए खाना पकाने में आप काले तिल के बीज जो हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। और पांचवा और अंतिम, अपने घर में उड़द की दाल आप अगर रखना शुरू कर देते हैं तो यह आपके लिए शुभ है। इससे साढ़े साती से उत्पन्न जो चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उनसे आपको राहत मिल जाती है। ये 5 कुछ विशेष वस्तुएं हैं जो आराम से आप अपने घर में रखे रहे होंगे, पर अक्सर देखा गया है कि यही वो चीजें हैं जो इंसान अपने घर में नहीं रखता है जब साढ़े साती शुरू होती है या ढैया चल रहा होता है या शनि की महादशा चल रही हो। इंसान के साथ में सबसे बड़ी परेशानी ये है, जब समय खराब होता है तब अपने आप ही इन चीजों से वो दूरी बना लेता है जिनसे उसको रिलीफ मिल सकता है, और जब पॉजिटिव समय होगा तब इन चीजों को लेकर के घर में आ जाएगा। अब उस चीज को घर में लाने से कोई इंपैक्ट नहीं होगा क्योंकि शनि का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो आपकी जिंदगी में अब होगा ही नहीं। कोशिश यही करनी है कि अगर शनि का ढैया है, महादशा है, साढ़े साती है, तो अपने घर में इन चीजों को रखिएगा जरूर। हमेशा की तरह आप सभी के सामने ये जानकारी लाने का उद्देश्य यह है कि आप जब भी इस एपिसोड को देखें तो कुछ बेहतर जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें।
चैलेंजेस हर किसी के जीवन में है, पर उन चैलेंजेस से आगे बढ़ के अपॉर्चुनिटीज पाना, यही कोशिश हर किसी को सफल बना सकती है। और यही चाह के साथ में मैं आपकी एपिसोड बना करके आपके सामने लाता हूं। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।